हेलो स्टूडेंट्स, वेरी वार्म वेलकम ऑन द यूट्यूब चैनल ऑफ एनालिस्ट आईएएस। तो नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीजेस 2023 और 2024 में ये काफ़ी न्यूज़ में रहे हैं, तो प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से ये इंपॉर्टेंट है, प्लस इट इज़ इंपॉर्टेंट एज वेल। नाउ इस पे एक ग्लोबल रिपोर्ट निकल के आई है, उसके ट्रेंड्स क्या हैं, कुछ की हाईलाइट्स क्या हैं, नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीजेज में कौन कौन से डिजीज़ हैं जो कवर होते हैं इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट के द्वारा। आफ्टर दैट विल बी सॉल्विंग आउट टुडेज प्रीलिम्स एंड द बेस प्रैक्टिस क्वेश्चन विच वुड बी बेस्ड ऑन दिस टॉपिक। सो लेट्स स्टार्ट बाय न्यूज। सो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली का जो 77th यहाँ सेशन था, इससे पहले वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ग्लोबल रिपोर्ट रिलीज की है नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीजेस पे, जो 2024 की है। ये जो रिपोर्ट है ये अकाउंट देती है कि जितनी भी प्रोग्रेस हमने 2023 में ली है, जो इम्प्लीमेंटेशन था, एक रोड मैप था, जो ट्रॉपिकल डिजीज का एक रोड मैप था जो कि था 2021 से 2030 के बीच में, इसमें हमने कितनी प्रोग्रेस कर ली है ये इसके ऊपर है। नाउ की हाईलाइट्स अगर हम देखेंगे रिपोर्ट के, तो यहाँ पे 2023 का जो स्टेटस है दिसंबर 2023 के हिसाब से लगभग 50 कंट्रीज ऐसी थी जिन्होंने सक्सेसफुली ये नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीजेस को इन्होंने एलिमिनेट कर दिया था। तो यहाँ पर जो 2030 का टारगेट था दैट वाज अराउंड 100 कंट्रीज, इसमें से हाफ वे 50% कंट्रीज इस चीज को अचीव कर चुकी हैं। 5 कंट्रीज को डब्ल्यूएचओ ने एक्नॉलेज किया कि उन्होंने एक एंटिटी को हटाया है, और एक कंट्री ऐसी थी जिसने 2 एंटिटीज को हटाया था। नाउ जुलाई 2023 में इराक 50th कंट्री यहां पे बनी थी एलिमिनेट करने के लिए एक एंटिटी को। तो ये जो है ये हाफ वे पॉइंट दिखाता है कि हम जो 100 कंट्री का टारगेट था 2030 का उसको हम कर चुके हैं। नोमा, इसमें जो एंटिटीज की लिस्ट जो है उसमें नोमा ऐड किया गया है 2023 में। नाउ अक्टूबर 2023 में, ये एक माउथ डिजीज होता है, अफ्रीकन स्टेट्स में आपको ज्यादा मिलेगा। नाउ अक्टूबर 2023 में बांग्लादेश जो है ये फर्स्ट कंट्री थी जिसको डब्ल्यूएचओ ने वैलिडेट किया था, खास करके एलिमिनेट करने के लिए जो विसरल लिशमैनियासिस था एज अ पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम। अगर हम 2022 का कुछ यहाँ पे स्टेटस देखते हैं तो 2022 में 1.62 बिलियन लोग यहाँ पे ऐसे थे जिनको इंटरवेंशन की जरूरत पड़ी थी नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज के अगेंस्ट, जो दिखाता है कि 2010 से ये जो पॉपुलेशन है ये 26% का इसमें ड्रॉप आया है। नाउ स्टिल कुछ एफर्ट्स यहाँ जरूरी हैं इस रोड मैप के लिए ताकि 90% हम यहाँ रिडक्शन कर सके 2030 तक। 2022 में अप्रोक्सीमेटली 848 मिलियन ये ऐसी आबादी थी जिनको ट्रीटमेंट मिला था नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज के एटलीस्ट वन में। तो यहाँ पे कीमोथेरेपी इंटरवेंशंस थे, तो ये यहाँ पे सारी चीजें थी। 2022 के एंड तक देखा जाए तो जो रिपोर्टेड डेथ्स हैं जो वेक्टर बॉर्न, वेक्टर की वजह से जो एंटिटीज होते हैं इनकी वजह से होती है, इनमें यहाँ इंक्रीज आया है। 2022 के एंड में यहाँ इंक्रीज देखा गया था, दैट वाज अराउंड 22%। 2016 से अगर इसको कंपेयर करें तो भारत की बात करेंगे तो भारत एंटिटीज से फ्री, जैसे ड्रैकुनकुलियासिस या फिर यहाँ पे एक यॉन्स करके एक बीमारी होती है, यहाँ वो भारत में नहीं देखी जाती। इंडिया जहाँ हाईएस्ट डिजीज बर्जन है, यहाँ पर 117 मिलियन कम लोग थे लिम्फेटिक फेलियरेसिस के लिए जिनको सॉइल ट्रांसमिटेड हेलमिंथियासिस होता है। अगर 2022 और 2021 को कंपेयर करें तो 2022 में ऐसे लोग कम थे। नाउ 40.56 जो भारत की पॉपुलेशन है, यहां पे इनको इंटरवेंशन चाहिए था 2022 में एंटिटीज के अगेंस्ट। सो ये यहां पर इससे रिलेटेड डेटा है जो भारत से जुड़ा हुआ है। यहां पे कुछ और भी चीजें आती हैं, जैसे कि जो की चैलेंजेस इसमें आते हैं, ये दिखाता है कि जो कोविड-19 के बाद रिकवरी कम हुई, फंडिंग में अनसर्टेनिटी थी, ग्लोबल पॉलिटिकल डिस्ट्रप्शंस हैं, क्लाइमेट चेंज है, यहाँ पे नॉलेज टूल की कमी है, इनसफिशिएंट डेटा है खास करके लेकर के। नाउ नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीजेस कहा किसे जाता है, तो ये एक डाइवर्स ग्रुप ऑफ, ध्यान रहे, ये कम्युनिकेबल डिजीजेस होते हैं बेसिकली, एंड ये जो डिजीजेस होते हैं ये प्रिवेल करते हैं खासकर ट्रॉपिकल या सब ट्रॉपिकल कंट्रीज में, आपको देखने को ज्यादा मिलेंगे जो 149 कंट्रीज हैं। नाउ ये जो हैं ये 1 बिलियन से ज्यादा पॉपुलेशन को अफेक्ट करते हैं, और इसकी जो कॉस्ट है वो जो डेवलपिंग इकोनॉमीज होती हैं उनको बिलियंस ऑफ डॉलर पड़ती है हर साल। नाउ पॉपुलेशन जो पॉवर्टी में रह रहे हैं, जिनके पास एडिक्वेट सैनिटेशन नहीं है, या जो इन्फेक्शियस वेक्टर से ज्यादा क्लोज कांटेक्ट में रहते हैं, डोमेस्टिक एलिमेंट के साथ ज्यादा रहते हैं, ये सबसे वर्स्ट अफेक्टेड होते हैं। ये जो नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीजेस होते हैं इसमें से 7 जो मोस्ट कॉमन है ये उन कंट्रीज में मिलते हैं जिसमें लो या मिडिल इनकम जो कंट्रीज हैं, जैसे कि अफ्रीका है, एशिया है, जैसे कि लैटिन अमेरिका है। तो ये इन 3 कंट्रीज में आपको 7 से ज्यादा ये ट्रॉपिकल डिजीज देखने को मिलते हैं। तो ये इससे जुड़ी हुई चीजें हैं। इन वेक्टर्स को कंट्रोल करना, जैसे मॉस्किटोज है, ब्लैक फ्लाइज हैं,
बेसिक वाटर सैनिटेशन इंप्रूव करना, हाइजीन इंप्रूव करना, इफेक्टिव स्ट्रैटेजीज लेना, ये सारी चीजें एंटिटीज के अगेंस्ट वर्क करती हैं। नाउ ये जो है इसमें जैसे डेंगू है, लिम्फेटिक फिलियरियासिस है, विसरल लिम्फेनियासिस है, जिसको आप काला अजर के नाम से भी भारत में जो बहुत ज्यादा फेमस है, जो ट्रिपैनोसोमा पैलिडम की वजह से होता है। नाउ ये जो है ये 1 बिलियन से पॉपुलेशन को, 1 बिलियन वर्ल्ड वाइड पॉपुलेशन को अफेक्ट करता है, एंड येट इसको एक पब्लिक हेल्थ नैरेटिव नहीं प्रायोरिटाइज किया जाता बहुत सारे वर्ल्ड में, इसीलिए इसको नेग्लेक्टेड कहते हैं कि ये है पर स्टिल इट इज नेग्लेक्टेड। नाउ यहां पर भारत जो है वो लार्जेस्ट बर्डन या एंटिटीज का वर्ल्ड में जो वो भारत पे पड़ता है, लगभग 40% यहाँ पे जो लिम्फेटिक फिलियरियासिस के केस हैं वो भारत में मिलते हैं, और लगभग वर्ल्ड के जो विसरल लिशमैनियासिस के केसेस हैं उसमें से 1/4 जो है वो भारत में देखने को मिलता है। यहाँ पे अलग अलग डिजीजेस इसमें आते हैं, जैसे कि यहाँ पे और इनिशिएटिव्स भी हैं। अगर यहाँ डिजीजेस में हेलमिंथ है, बैक्टीरिया है, प्रोटोजोआ है, हेलमिंथ में ये सारे आपको डिजीज देखने को मिलते हैं जो नेग्लेक्टेड हैं। यहाँ पर अल्सर से लेके, ट्रैकोमा से लेके, यॉन्स जो हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। वायरस में डेंगू, चिकनगुनिया, रेबीज आता है, प्रोटोजोआ में छगास डिजीज आता है, लिशमैनियासिस आता है। देन 2017 में इनको यहाँ पे ऐड किया गया था। देन लेटेस्ट जो ऐड किया गया था दैट वाज योर नोमा को इसमें ऐड किया गया था। तो ये यहाँ पर जुड़ी हुई चीज़ें हैं। इसमें प्रोटोजोआ आता है, वायरस आता है, हेलमिंथ आता है, बैक्टीरिया आता है। इनकी कुछ डिजीजेस के नाम हमको याद होनी चाहिए, जैसे छगास है, लिशमैनियासिस है, ह्यूमन अफ्रीकन ट्रिपैनोसोमानियासिस है, बुरुली अल्सर है, लेप्रोसी है, ट्रैकोमा है, यॉन्स है। यहाँ पर वायरस में रेबीज है, डेंगू चिकनगुनिया वाली जो बीमारियां आती हैं। मोर ओवर हेलमिंथ में यहाँ गुनिया वॉर्म है, इकैनोकोइसिस है, लिम्फेटिक फिलियराइसिस है, ये सारी चीजें में आती हैं। रिवर ब्लाइंडनेस भी एक चीज होती है, सो ये सारी चीजें इसके अंदर आती हैं। नाउ यहाँ पे कुछ इनिशिएटिव्स भी हैं, पहले हम इनिशिएटिव्स के बारे में यहाँ पढ़ते हैं, देन विल बी एंडिंग द वीडियो। नाउ इनिशिएटिव्स की अगर यहाँ पे बात करेंगे तो यहाँ पे नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम एक होता है। ये मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कराता है, कैंपेन्स कराता है, मेट्रिक्स के नेट्स वगैरह जो डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, वेक्टर कंट्रोल मेजर प्रमोट करना होता है। देन यहाँ पे भारत में नेशनल हेल्थ मिशन है, जिसका एम है चीप बेस्ट केयर अर्बन रूरल पॉपुलेशंस को देना। और यहाँ पे खास करके जो एंटिटीज यहाँ पे अफेक्टेड हैं वो, इसके अलावा यहाँ पर काला अजर जो है उसका एलिमिनेशन प्रोग्राम यहाँ पर आता है। तो काला अजर एलिमिनेशन प्रोग्राम जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, और इसको 1990 से 91 के बीच में इसको लॉन्च किया गया था, इस वाले टाइम पे। मोर ओवर नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2002 की जो है ये काला अजर के एलिमिनेशन की बात करती है, और जिसको 2015 में वापस रिवाइज किया गया था। अभी जो काला अजर है ये फोकस करता है 2023 तक इसको रिमूव करा जाना चाहिए। देन यहाँ लिम्फेटिक फिलियराइसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम आता है। तो एक्टिवली कंसर्न है ये जो ग्लोबल प्रोग्राम है, ये लिम्फेटिक फिलियराइसिस इसको हटाने के लिए उसी का ये एक पार्ट है। देन नेशनल डीवॉर्मिंग डे आता है, 2015 में इसको लॉन्च किया गया था, नेशनल डीवॉर्मिंग डे। नाउ ये जो है ये प्रोग्राम है जो डिक्रीज करता है जो सॉइल ट्रांसमिटेड हेलमिंथियासिस होता है, खास करके यूथ के बीच में, उसको डिक्रीज करने की ये बात करता है। भारत में और भी इनिशिएटिव्स हैं, एलिमिनेशन प्रोग्राम है। इंडिया ने सक्सेसफुली, यहाँ पे आपको ध्यान रहे कि हमने सक्सेसफुली गुनिया वॉर्म जो है इसको, मोर ओवर जो ट्रैकोमा है इसको, एंड ट्रैकोमा के अलावा यहाँ जो यॉन्स होता है इसको जो भारत है वो एलिमिनेट कर चुका है, इन 3 नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीजेस को। नाउ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साथ कोलैबोरेशन है, बांग्लादेश नेपाल में खास करके फोकस है काला अजर के ट्रीटमेंट को लेकर के। मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है, यहाँ पर वेक्टर कंट्रोल के लिए यहाँ पर स्प्रे वगैरह होता है। फाइनेंशियल असिस्टेंस भी दी जाती है उन इंडिविजुअल्स को जो इससे अफेक्टेड हैं या काला अजर के बाद जो ठीक हो जाते हैं, पर्टिकुलरली इन लोगों को न्यूट्रिशन के लिए यहाँ दिया जाता है। नाउ वी हैव आवर टुडे स्टूडेंट स्टेटस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ग्लोबल रिपोर्ट ऑन द नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीजेस ऑफ 2024। As of December 23, no country has yet eliminated any neglected tropical diseases. India bears highest global burden of entities despite successfully eliminating the diseases like trachoma and yawns. The key challenge highlighted in the report for achieving 2030 entity roadmap targets is a lack of progress in reducing the number of people requiring interventions. Bangladesh became the first country to be validated by WHO for eliminating lymphatic filariasis as a public health problem in October 2023.
Now, which of the statements given above are correct? You can type the answer in the comment section. There I'll let you know if it's correct or not. Then we have today's main practice question. The question says, with reference to the World Health Organization 2024 Global Report on the Neglected Tropical Diseases, critically examine the progress towards achieving 2030 NTD roadmap targets, discuss the challenges that remain, and suggest a multi-pronged approach for effective NTD control in India. So you can write the answer and you can send it to us. So this was all about today's video and session. Hope you understood it well. Thank you. Have a nice day and stay tuned with Analyst IAS for your better preparation.